सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाए। आज की जो हमारी क्लास है वो 9th क्लास का चौथा पार्ट है। बहुपद वाला चैप्टर चल रहा था, तो प्रश्नावली 2.2 के 2 प्रश्न बच गए थे। छोटी क्लास होगी, थोड़ी तबीयत डाउन है और आसपास का माहौल है, आप बाहर से कुछ अलग आवाज़ सुन रहे होंगे, तो छोटी सी क्लास ले लेते हैं। देखो तो क्या है, देखो 2.2 का तीसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न करवा देते, किन्हीं बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देंगे, आगे प्रश्न बता दूंगा। तीसरा कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य के। आपको क्या दे रखा है, तीसरे प्रश्न में कुछ पार्ट दे रखे हैं, लगभग 8 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट क्या दिया आपको, पहला पार्ट ये दिया है कि px बराबर, px नाम का एक बहुपद है जो क्या है 3x प्लस 1 और यहां x बराबर कितना दे रखा है -1/3, -1/3 दे रखा है। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि अपना जो बहुपद दे रखा है उसके सामने आपको चर की वैल्यू दे रखी है। वो जो चर की वैल्यू है या जो चर का मान है वही आपका क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। ये आपको सत्यापित करना है, सिद्ध करना है, दर्शाना है। ठीक है, ये तो कन्फर्म है कि ये जो दे रखा है -1/3 ये इस बहुपद का शून्यक है। आपको ये करके दिखाना है कि एक्चुअल में है नहीं। तो आपको बता रखा है कि जो चर का मान है अगर बहुपद में रखेंगे, बहुपद का मान 0 आ गया, चर का मान रखने पर बहुपद का मान 0 आ गया तो वो चर का मान क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, अन्यथा नहीं है। तो क्या करेंगे, x बराबर -1/3 रखने पर अपने को जो मान दे रखा है रख लो। इस बहुपद का जो चर है x, उसका ये मान दे रखा है तो ये मान रख दो। p x की जगह -1/3 बराबर 3 गुणा x की जगह कितना रख दूं, -1/3 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करोगे, 3 से 3 काट दोगे, यहाँ 1 बचा, 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1 प्लस 1 और -1 प्लस 1 क्या आया, 0 आया। यानी जब मैंने x की वैल्यू -1/3 रखी तो अपना जो बहुपद था उसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये मान जो है वो इस बहुपद का क्या है, शून्य के। तो क्या लिखेंगे, x बराबर -1/3 पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हुआ। जैसा हुआ वैसा हमने लिख दिया। अगर शून्य प्राप्त हुआ है इसलिए क्या है कि -1/3 दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो क्या लिखेंगे, अतः -1/3 बहुपद का शून्यक है। ये सिद्ध करना था हमें, यही सिद्ध करना था। समझ गए, छोटा सा प्रश्न, कुछ भी नहीं करना है। आगे भी प्रश्न दे रखा है, जैसे दूसरा है px बराबर 5x - पाई और x बराबर 4/5 दे रखा है। क्या करेंगे, देखो दूसरा प्रश्न, ये पहला प्रश्न नोट डाउन कर लेंगे। जिन बच्चों को पीछे वाली क्लास से समझ में आ गई है उनके लिए प्रश्न बहुत आसान है भाई, कुछ भी नहीं करना है, बस जैसा प्रश्न में बोल रहा है वैसे वैसे चलते दो। इसके बाद में दूसरा दे रखा है, देखो px बराबर दे रखा है आपको 5x - पाई, 5x - पाई और x बराबर कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 4/5। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 4/5 रख देंगे। तो देखो x बराबर 4/5 रखने पर तो क्या आ जाएगा, p x की जगह कितना रख दूं, 4/5 बराबर यहां कितना रखूं, 5, x की जगह कितना 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट गए। अब देखो यहां पर आ रहा है 4 - पाई, जो कि क्या गलत है। बहुपद का मान कितना आया, 4 - पाई आया है। इसका मतलब यहां पर जो अपना प्रश्न है उसमें कुछ मिसप्रिंट दे रखा है। देखो या तो पाई की जगह 4 होगा या यहां पर क्या है, पाई है। ठीक है ना, आप करेक्शन कर लेंगे अपना जो x का मान दे रखा है ना। देखो तीसरे प्रश्न का दूसरा पार्ट है, उसमें करेक्शन करना है। x बराबर π/5 है, कितना है, π/5 है, ये नहीं है। तो यहाँ पर कितना रखेंगे हम, π/5 रखेंगे। करेक्शन कर लेंगे, प्रश्न है वो गलत छपा हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या 5 से 5 कट गया, क्या बचा पाई माइनस पाई, और पाई में से पाई घटाएंगे क्या बचा 0। यानी जब हमने x का मान पाई/5 रखा तो बहुपद का मान क्या प्राप्त हुआ 0। इसका मतलब क्या हो गया, जो चर का मान है पाई/5 वो इस बहुपद का क्या है शून्य के। तो क्या लिखेंगे, x बराबर पाई/5 पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हुआ। अगर इस मान पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हुआ है तो ये जो मान है यही इस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, आता है पाई/5 बहुपद का शून्यक है। बस कुछ भी नहीं करना है। क्लियर हो गया, प्रश्न समझ में आ गया। शायद आप सारे प्रश्न है वो कर लेंगे, क्लास छोटी लेंगे क्योंकि बाहर थोड़ा सा माहौल है वो अलग प्रकार का है, ठीक है ना। आप सुन रहे होंगे बाहर की जो वॉइस है, मुझे उम्मीद है कि आपको वो सुनाई दे रही होगी, तो थोड़ी सी क्लास है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो छोटी सी क्लास लेंगे, ठीक है। आप थोड़ा उधर जो बाहर की वॉइस आ रही है उस पर ध्यान नहीं देंगे। अगला प्रश्न देखो, इसमें एक प्रश्न और बता देता हूँ मैं आपको, बाकी प्रश्न आप कर लेंगे। जो प्रश्न नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में बता देना। इसका मैं बता देता हूँ आपको, 7वां बता देता हूँ। 7वां क्या दे रखा है, देखो px बराबर क्या दे रखा है 3x² माइनस 1। 3x² और x की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, -1/√3 और -1/√3। देखो ध्यान देंगे, अपना जो बहुपद है वो क्या है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि चर की घात कितनी है 2 है, और द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यक भी कितने होंगे 2। पिछले वाली क्लास में मैंने बताया था रेखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है। अगर हमारा दिया गया बहुपद द्विघात है तो शून्यक भी कितने होंगे 2। तो अपने पास जो बहुपद है वो क्या है, द्विघात बहुपद है, तो शून्यक भी कितने 2 है। इनको हमें सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर पहले ये मान रख दो -1/√3 रखने पर मान रख दो p, x की जगह कितना -1/√3 बराबर 3 गुणा x की जगह कितना -1/√3, यहाँ x की स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर -1 मान रख दिया। सरल कर लो, 3 गुणा, देखो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। देखो -1/√3 है, इसका मैंने स्क्वायर किया तो इसका अर्थ क्या होता है -1/√3 गुणा -1/√3। इन दोनों को क्या किया मैंने, गुणा किया। तो माइनस को माइनस से गुणा करूंगा तो प्लस आ गया, 1 को 1 से गुणा करूंगा 1/√3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3। √3 को √3 से गुणा करने पर कितना आता है 3। क्यों आता है, देखो √3 का मतलब घात 1/2 गुणा 3 की घात 1/2। ये रफली समझा रहा हूं मैं आपको क्यों आता है, इसका कारण बताऊंगा। आपने रट्टा लगाया होगा, याद आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो समझ लेंगे। यहाँ पर आधार सेम है, घातें जुड़ेगी क्योंकि गुणा हो रहा है, तो 3 की घात क्या हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2। जब आधार सेम होते हैं और आधार गुणा हो रहे थे उनकी घातें हमेशा क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 3 की घात आधी और आधी कितनी हो जाएगी 1, यानी कितना आ गया 3। यानी इसको मैंने गुणा किया तो कितना आया उत्तर 3 आया। तो 3 गुणा -1/√3 का जब मैंने स्क्वायर किया तो देखो -1/√3 का स्क्वायर 1/3 आया -1। 3 से 3 कट गया, यहाँ क्या बचा 1 -1 बराबर क्या प्राप्त हुआ 0। यानी जब मैंने x का मान -1/√3 रखा तो बहुपद का क्या मान प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये जो संख्या है कौन सी -1/√3 इस बहुपद की क्या है शून्यक है, इस बहुपद की शून्यक है। इसी प्रकार आगे देख लो, एक प्रश्न और कर लेते हैं, वही प्रश्न आगे वाला करेंगे, पहले इसको पूरा सिद्ध करेंगे। देखो दूसरा है x बराबर 1/√3 रखने पर, क्योंकि x के मान 2 रखने, पहले हमने -1/√3 रखा, अब हमें 1/√3 रखेंगे। तो वापस वही बहुपद p x की जगह 1/√3 बराबर क्या आ जाएगा 3 गुणा x की जगह कितना 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर -1। अपना जो बहुपद था उस बहुपद में मैंने क्या किया है, केवल और केवल x का मान रखा है। हल कर लो, 3 गुणा 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कटेगा, क्या बचा 1 -1 यानी 0।
हमने क्या पाया कि x बराबर -1/√3 और x बराबर 1/√3 रखने पर बहुपद के मान क्या प्राप्त हो रहे हैं, शून्य प्राप्त हो रहे हैं। तो ये दोनों ही मान क्या होंगे, इस बहुपद के शून्यांक होंगे। तो क्या लिखेंगे, x बराबर -1/√3 और 1/√3 रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। अगर ऐसा होता है कि कोई स्पेशल मान रखने पर बहुपद का मान शून्य होता है, तो वो जो मान है वो बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्य के कहलाएंगे। शून्य और शून्य शब्द अलग अलग है, पीछे वाली क्लास में बताया था। अब और समझेंगे कि शून्य और शून्य शब्द अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, अतः -1/√3 तथा 1/√3 बहुपद के शून्यांक है, बस। प्रश्न क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताओ भाई। तीसरा प्रश्न कंप्लीट करवा दिया, छोटी क्लास लेंगे। तीसरे प्रश्न के बाकी प्रश्न है वो आप कर लेंगे। मैं तो आपको चौथा प्रश्न बता देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 है, पढ़ो क्या कह रहा है, देखो। शून्यांक ज्ञात करने। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न है, उसमें आपको बहुत सारे बहुपद दे के उनका आपको शून्यांक ज्ञात करने। तो पीछे वाली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर 1-2 प्रश्न और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे एक तो पहला प्रश्न ही बता देता हूँ, px बराबर बहुपद दे रखा, px बराबर क्या दे रखा है, x + 5। ये अपने को बहुपद दे रखा है, इस बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो अपने को क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, px बराबर, यानी अपना जो बहुपद है इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 0। px को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। और यहां पर px का मान कितना है, x + 5। तो मैंने px की जगह x + 5 बराबर क्या रखा, 0। 5 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, x बराबर -5, यानी x का क्या मान प्राप्त हुआ, -5। बहुपद का शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, अपना जो px है, जो भी अपना बहुपद है उसके बराबर 0 रख दो, बहुपद का मान रखो, बराबर 0 करके इसको हल करो, चर का मान निकाल लो। चर क्या था, x का मान कितना आया, -5, यानी इस बहुपद का शून्यांक क्या है, -5। अतः बहुपद x + 5 का, या बहुपद यहाँ पर इसका नाम दे रखा है px का शून्यांक बराबर -5, आंसर। बस कुछ नहीं करना। एक प्रश्न और बता देता हूं मैं आपको, इसमें से इसका बता देता हूं मैं आपको, छठा। बाकी कर लेंगे, जो बीच में छोड़ रहा हूं वो कर लेंगे, आसान छोड़ रहा हूं आप कर लेंगे। यदि आपको ये समझ में आ गया तो बीच वाले भी कर लेंगे। px बराबर बहुपद दे रखा, px बराबर ax प्लस, केवल ax ही दे रखा है बस, और a बराबर 0 नहीं है, ये भी दे रखा है कि a का मान है वो 0 नहीं है। यहाँ पर जो a है इसका मान 0 नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो, शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, अपना जो px है इसको किसके बराबर रख दो, 0। px का मान कितना है, ax, तो x बराबर 0, समझ गए। तो x बराबर 0 बटा a बटा में चल जाएगा उधर a, यानी x बराबर क्या प्राप्त हुआ, 0। x बराबर क्या प्राप्त हुआ, 0। तो यही जो चर है x है उसका मान 0 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये जो बहुपद है px, इसका शून्यांक क्या है, उसका शून्यांक क्या है, x का ही मान हो गया। तो क्या लिखेंगे, अतः बहुपद px का शून्यक बराबर 0, आंसर। बस कुछ भी नहीं करना था, कोई कॉम्प्लिकेट कहानी नहीं है कि सर समझ में नहीं आ रही है। पीछे वाली क्लास अगर आपने अटेंड किए तो आसानी से समझ में आ जाएगी। एक प्रश्न और बता देता हूँ, बाकी प्रश्न आप कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न आपको और बता देता हूँ मैं, आप 7वां पार्ट, चौथे प्रश्न का 7वां पार्ट बता देता हूँ। क्या है, देखो, चौथे प्रश्न का 7वां पार्ट क्या है, px बराबर बहुपद दे रखा, px बराबर cx प्लस d, cx प्लस d, और c बराबर 0 नहीं है, c बराबर
जीरो नहीं, ये भी लिखा है, और सी और डी दोनों क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, ये आप छोड़ो, ठीक है ना। ये तो अपने को बहुपद का इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले शून्य के ज्ञात करने के लिए पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 0। पी एक्स का मान कितना दे रखा है, सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब हमें क्या कर लेना है, ये वास्तविक संख्या है तो पक्षांतरण कर देना, डी को उधर भेज देंगे तो सी एक्स बराबर डी, इधर प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का डी। इस सी को भी उधर भेजना, हमें तो केवल किसका मान चाहिए, एक्स का। शून्य ज्ञात कर रहे हैं, इसका मतलब हम मान किसका ज्ञात कर रहे हैं, चर का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो चर यहाँ पर एक्स है, तो क्या करेंगे, सी को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस डी बट्टा सी। एक्स का मान कितना प्राप्त हुआ, माइनस डी बट्टा सी। इसने क्या लिखा है, सी बराबर 0 नहीं है, अगर सी बराबर 0 होता तो क्या हो जाता, जो क्या है, परिभाषित नहीं है, ये अपरिभाषित होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, माइनस डी बटा सी, और यही क्या है, शून्यांक है। तो क्या लिखेंगे, अतः बहुपद पी एक्स का शून्यांक माइनस डी बटा सी है आंसर। कोई समस्या ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा का, x बराबर है ये वैल्यू, x बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार हम 2.2 है वो कंप्लीट कर चुके हैं। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। अगले वाली क्लास शुरू करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा वर्क डे होगा उस पर करेंगे, और शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। एक ही चैप्टर बचा है, एक्सरसाइज एक ही बची है, आसानी से समझ लेंगे, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में हम गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज थोड़ी सी तबीयत भी डाउन है और क्लास का माहौल भी नहीं है, तो एक छोटी सी क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, इसको आप अच्छे से अटेंड कर लेंगे। मिलेंगे आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।